कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पाउन नाम का एक लड़का होता है। वो हॉस्पिटल के मॉर्ग यानी मुर्दा खाने में पोस्टमार्टम के लिए लाशों को जमा करता है। अब तक पाउन ये काम ठीक से कर रहा था, लेकिन आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे खास रात होने वाली है, क्योंकि आज एना फ्रिट्ज का डेड बॉडी भी मॉर्ग में आ चुका होता है, जिसकी मौत ने पूरे स्पेन को हिलाकर रख दिया था। एना फ्रिट्ज स्पेन की बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी और पूरा मुल्क उसका दीवाना था। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। लेकिन कल रात एक प्राइवेट पार्टी में एना फ्रिट्ज की लाश वॉशरूम से मिली थी। इतनी बड़ी एक्ट्रेस की मौत से लोग और उसके फैंस बहुत ज्यादा शॉक में चले गए थे। एना फ्रिट्ज का पोस्टमार्टम कल सुबह इसी हॉस्पिटल में होना होता है। तभी पता चलेगा कि असल में उसके साथ क्या हुआ था। जब पाउन उसकी लाश देखता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो एना फ्रिट्ज की लाश की तस्वीरें खींचकर अपने दोस्तों को भेज देता है। भले ही एना फ्रिट्ज अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसके फैंस अभी भी उसे देखना चाहते हैं। एना फ्रिट्ज इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी कि जिस हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम होना था, उसका नाम भी सीक्रेट रखा गया था, ताकि फैंस का रश न लग जाए। लेकिन अब वो लाश पाउन के सामने पड़ी होती है। थोड़ी देर बाद इवान और जैबी नाम के दो लड़के हॉस्पिटल आते हैं। वो अपने दोस्त पाउन से मिलने आए होते हैं। दोनों पाउन से मिलते हैं और उसे पार्टी चलने को कहते हैं, लेकिन पाउन बताता है कि उसकी शिफ्ट रात 12 बजे तक है, इसलिए वो तभी जा सकता है जब उसका काम खत्म हो। पाउन उन दोनों को पार्किंग में ले जाता है, जहां तीनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। जैसे ही आइवन को नशा होता है, वो एना फ्रिट्ज के बारे में बात करता है। वो कहता है कि उसकी लाश भी इसी हॉस्पिटल में है, इसलिए वो जिद करता है कि वो एना फ्रिट्ज की लाश देखना चाहता है। पाउन मना कर देता है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है और इससे उसकी जॉब भी जा सकती है, लेकिन आइवन जिद करता रहता है। आखिर पाउन मान जाता है, लेकिन कहता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी। पाउन अपनी जॉब रिस्क में डालकर दोनों को मॉर्ग में ले जाता है, जहां आमतौर पर किसी को आने की इजाजत नहीं होती। पाउन एक लाश के पास खड़ा होकर कहता है कि ये एना फ्रिट्ज है। आइवन और जैबी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटता है, पता चलता है कि वो एक बूढ़ी औरत की लाश है। ये पाउन का मजाक होता है। दोनों डर जाते हैं और पाउ हंसने लगता है। फिर वो दूसरी लाश के पास जाता है। इस दफा जब कपड़ा उठाता है तो असल में वो एना फ्रिट्ज ही होती है। वो वाकई बहुत खूबसूरत होती है। इवान उसे देखकर कंट्रोल खो देता है। वो उसके कपड़े उतार देता है और उसके जिस्म को छूने लगता है। जावी को ये सब बहुत गलत लगता है। वो इवान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान अपनी हवस में पागल हो चुका होता है। वो कहता है कि ये स्पेन की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है और वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। पाओ भी उसका साथ देने लगता है। इवान कहता है कि वो उस लाश के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। जावी डर जाता है और मना करता है, लेकिन इवान उसे भी फोर्स करता है। वो कहता है कि सोचो, तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ हो, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। पाओ भी बताता है कि मुर्दा जिस्म में नमी नहीं होती, इसलिए उन्हें अपनी लार यूज करनी होगी। इवान पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता है। पाओ बताता है कि वो पहले भी एक लाश के साथ ऐसा कर चुका है। ये सुनकर जैबी और ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर इवान ड्रग्स निकालता है और तीनों ड्रग्स लेने लगते हैं। फिर इवान एना फ्रिट्ज के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। जैबी पाओ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पाओ भी नशे में होता है। फिर जब पाओ की बारी आती है, वो भी वही करता है। इसके बाद जो होता है वो देखकर हम बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। हम देखते हैं कि एना फ्रिट्ज दोबारा जिंदा हो चुकी होती है। वो सब कुछ फील कर रही होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन वो अपना जिस्म हिला नहीं पा रही होती। वो सब कुछ देख रही होती है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही होती। पाओ अभी भी हवस में अंधा होता है, लेकिन जब वो एना फ्रिट्ज के चेहरे की तरफ देखता है तो वो चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर इवान और जाबी भी वहां आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि एना फ्रिट्ज जिंदा है तो इवान डर जाता है। अब एना फ्रिट्ज को सब कुछ पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। जाबी फौरन उसकी मदद करता है। वो उसे कपड़ा ओढ़ाता है और उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसे रोक देता है। वो गुस्से में कहता है कि अगर एना फ्रिट्ज बाहर गई तो सब कुछ बता देगी, फिर उन दोनों को जेल हो जाएगी। पाउन भी डर जाता है। वो कहता है कि अगर उसकी माँ को पता चला तो वो टूट जाएगी। इसलिए इवान और पाउन प्लान बनाते हैं कि वो एना फ्रिट्ज को दोबारा मार देंगे, क्योंकि दुनिया के लिए वो पहले ही मर चुकी है। जाबी इस बात से अग्री नहीं करता। वो कहता है कि उन्हें अपनी सजा भुगतनी चाहिए। तभी एक और स्टाफ मेंबर वहां आ जाता है। वो लाश रखकर चला जाता है और मॉर्ग लॉक कर देता है। अब तीनों अंदर फंस जाते हैं। जाबी एना फ्रिट्ज को बचाना चाहता होता है,
लेकिन इवान उसे रोकता है। गुस्से में जाबी इवान को पंच मार देता है। इवान भी गुस्से में उसे बहुत बुरी तरह मारता है। पॉन रोकने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। जब इवान को होश आता है तो जाबी जख्मी होता है। उसके सर से खून निकल रहा होता है। इवान उससे माफी मांगता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। जाबी ज्यादा खून बहने की वजह से मर जाता है। अब अनाफिड्स और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि जाबी ही एक अच्छा इंसान था। अब इवान और पॉन और ज्यादा फंस चुके होते हैं। अब इवान कहता है कि अब उन्हें सब सबूत मिटाने होंगे और अनाफिड्स को भी खत्म करना होगा। पॉन डर जाता है, लेकिन मजबूरन मान जाता है। दूसरी तरफ अनाफिड्स अपनी जान बचाने का प्लान बनाती है। वो स्ट्रेचर से गिरकर जाबी का फोन ले लेती है। वो अपने फादर को कॉल करती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही होती। तभी इवान आ जाता है और फोन छीन लेता है। वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है। उसे समझ आ जाता है कि वो किसी को कॉल कर रही थी। अब वो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। वो दोनों अनाफिड्स को दूसरे रूम में ले जाते हैं। रास्ते में उसके फादर का कॉल आता है। इवान कॉल रिसीव करता है और झूठ बोल देता है। फिर वो जाबी की लाश को डिस्पोज करने के लिए बाहर जाता है और पाओ को कहता है कि अनाफिड्स को बांध कर रखे। अनाफिड्स पाओ को समझाती है कि वो इवान जैसा नहीं है। वो कहती है कि इवान ने जाबी को जानबूझकर मारा है। पाओ पहले यकीन नहीं करता, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर भी वो उसे बांध देता है और चला जाता है। मौका मिलते ही अनाफिड्स भागने लगती है। वो जमीन पर घिसते हुए आगे बढ़ती है। इवान वापस आता है और देखता है कि वो गायब है। वो गुस्से में पांव पर चिल्लाता है। फिर दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। अनाफिड्स छुप जाती है और एक लिफ्ट में घुस जाती है, लेकिन बदकिस्मती से इवान उसे पकड़ लेता है और वापस मॉर्ग में ले आता है। इस दफा वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि अब उसे फौरन मरना होगा। पाओ अब सच जान चुका होता है कि जाबी को इवान ने मारा था, लेकिन इवान उसे मैनिपुलेट करता है। वो कहता है कि अब दोनों फंस चुके हैं, इसलिए दोनों को मिलकर काम करना होगा। फिर वो पाउन को मजबूर करता है कि वो अनाफिड्स का गला दबाए। पाउन डर के बावजूद ये करता है और अनाफिड्स फिर से मर जाती है। वो उसे साफ करते हैं और स्ट्रेचर पर रख देते हैं। इवान बाहर जाकर जाबी की लाश फेंक देता है। फिर जब वो वापस आता है तो एक बड़ा ट्विस्ट होता है। जैसे ही इवान वापस आता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। अनाफिड्स बिल्कुल बेहरकत पड़ी होती है, जैसे कि वो वाकई मर चुकी हो। इवान को कोई शक नहीं होता। वो पाउन से कहता है कि अब सब कंट्रोल में है और अब वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन असल में ये सब एक प्लान होता है। दरअसल पाउ और अनाफिड्स सीक्रेटली मिल चुके होते हैं। उन दोनों ने प्लान बनाया होता है कि अनाफिड्स मरने का ड्रामा करेगी ताकि इवान को धोखा दिया जा सके। क्योंकि अनाफिड्स एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस थी, इसीलिए उसका एक्टिंग परफेक्ट होता है। इवान उसकी एक्टिंग को समझ नहीं पाता। वो पूरी तरह से बेवकूफ बन जाता है। इवान वहां से निकलने लगता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उसका आईडी कार्ड अंदर रह गया है। इसीलिए वो दोबारा मॉर्ग में वापस आता है। पाउ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान नहीं मानता और अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसे सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अनाफिड्स अब जिंदा खड़ी होती है और चल भी सकती होती है। ये देखकर इवान गुस्से से पागल हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि पाउ ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में वो फौरन पाउ पर हमला करता है और उसका गला दबा देता है। पाउ कमजोर होता है, इसलिए वो रेजिस्ट नहीं कर पाता। जब पाउ मरने के करीब होता है, तभी पीछे से एनाफिड्स अटैक करती है। उसके हाथ में एक कैंची होती है। वो सीधा आइवन की गर्दन पर वार करती है। आइवन बुरी तरह जख्मी हो जाता है और धीरे धीरे वहीं मर जाता है। आइवन की मौत के बाद पाउ जिंदा होता है, लेकिन बहुत जख्मी होता है। वो एनाफिड्स से पूछता है कि उसने आइवन को क्यों मारा, क्योंकि वो तो वैसे भी निकल रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे डार्क ट्विस्ट आता है। अनाफिड्स बिना किसी रहम के वही कैंची पॉन के पेट में घोंप देती है। पॉन शॉक में चला जाता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अनाफिड्स रुकती नहीं। वो बार बार उस पर वार करती है और आखिरकार उसे भी मार देती है। पॉन भी इवान जैसा ही गुनहगार होता है। चाहे वो उतना वायलेंट ना हो, लेकिन उसने भी अनाफिड्स के साथ जुल्म किया था और सब कुछ उसकी वजह से शुरू हुआ था। उसने ही तस्वीरें भेजी थीं, उसने ही रूल्स तोड़े थे और उसने ही उन्हें मॉर्ग तक लाया था। इसलिए अनाफिड्स उसे माफ नहीं करती। आखिर में
अनाफिड्स अपने दोनों अटैकर्स को खत्म कर देती हैं और अपना बदला पूरा कर लेती हैं। इसी के साथ ये डार्क और शॉकिंग कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।